हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैजिस्टिक फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग की थी, जिसमें सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन सारी चीज़ें देखी थी। सो रेडियल एक्सेलरेशन जो है हमने देखा था, सो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज प्रेजेंट इन यूसीएम, मतलब जहाँ पे यूसीएम में मतलब मोशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, या फिर उसकी स्पीड जो है सेम रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है हमेशा directed towards the radius, because ये जो velocities है उनका magnitude से inverse direction change हुए, so radial acceleration is always directed towards the center and along the radius और centripetal। लेकिन अगर नॉन यूसीएम होता है तो नॉन यूसीएम होता है तो क्या होता है, वहाँ पे तो सर्कुलर मोशन हो रही है, मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो यहाँ पे v1 v2 v3 v4 ये सारों की जो मैग्नीट्यूड्स है ये भी अलग है, डायरेक्शन तो है ही है। ओके, सो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे रेडियल रहता ही है, रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग जिसका फॉर्मूला हमने देखा था v स्क्वायर अपॉन r और r ओमेगा स्क्वायर, और इसको v ओमेगा भी लिख सकते हैं, मींस r इंटू ओमेगा v एंड ओमेगा। ओके, तो एक और एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है नॉन यूसीएम में, जो कि यूसीएम में नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको हम लोग एटी से डिनोट कर सकते हैं, राइट, और इसकी वैल्यू जो रहती है ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। अभी जो ओल्ड सिलेबस था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसमें इसका डेरिवेशन भी था, लेकिन यहाँ पे न्यू सिलेबस में, स्टेट बोर्ड के न्यू सिलेबस में और सीबीएसई में दोनों में डेरिवेशन नहीं थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, उसकी बस वैल्यू देखेंगे। तो उसका फॉर्मूला है आर अल्फा। ओके, सो टोटल जो एक्सेलरेशन रहता है वो रहता है ए आर प्लस ए टी वेक्टर में, राइट। तो फिर हम लोग टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंशियल इज अलोंग द टेंजेंट, दोनों में एंगल क्या होता है 90 डिग्री। सो वेक्टर लॉस से वहां पे cos 90 जो है 0 हो जाता है, cos की टर्म वहां पे एलिमिनेट हो जाती है, इसलिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेडियल एक्सेलरेशन जो यूसीएम में प्रेजेंट होता है, नॉन यूसीएम में भी प्रेजेंट होता है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट ओनली इन नॉन यूसीएम, नॉट इन यूसीएम। यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे पीरियड ऑफ यूसीएम। ओके, और पीरियड, सो पीरियड की फिर हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? पीरियोडिक मोशन मतलब द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई मोशन अगर होती है वो सेम टाइम के बाद रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे हमारे जो हैंड्स ऑफ क्लॉक होते हैं, ओके, जैसे सेकंड हैंड होगा तो 60 सेकंड के बाद, मतलब 12 पे होगा तो 60 सेकंड का फिर से 12 पे आ जाएगा, राइट, वो पीरियोडिक मोशन है। ओके, रोटेशन ऑफ द अर्थ 24 आवर्स में अर्थ पर एक रोटेशन वहां पे ले लेती है। ओके, मतलब जो भी मोशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती रहती है उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, और वो जो रिपीटिंग टाइम होता है उसको बोलते हैं पीरियड, उसको बोलते हैं पीरियड। अभी हम लोग क्या करेंगे, पीरियड का फॉर्मूला अगर हमें निकाला था, हम लोग देखेंगे कि यूसीएम लेंगे, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो टी मतलब वन साइकिल, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन सर्कमफरेंस और वन सर्कल और वन साइकिल, जो भी बोलेंगे सही रहेगा। ओके, सो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग पीरियड। ओके, सो टी में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, एक सर्कमफरेंस, मतलब ये 2 पाई आर। ओके, एंगल कितना कवर कर रहा है वो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ओके, अभी हम लोग देख सकते हैं, हमें स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है v, डिस्टेंस है 2 पाई r, और टाइम कितना लगेगा t, राइट। सो हम लोग यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r अपॉन v, और हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो हम लोग लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर ओमेगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ पीरियड, जो कि हमें बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है। ओके, और ना फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आता है, इस पीरियड के उल्टा, कि पीरियड इज टाइम टेकन बाय वन रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन होगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
फ्रीक्वेंसी को सिंबल एफ यूज कर सकते हैं, एन भी यूज कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/t, तो इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी अपॉन 2 पाई आर। ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो पीरियड याद रखना है आपने कि द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज पीरियड एंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड को बोलते हैं हर्ट्ज, ओके, या फिर आरपीएम भी बोल सकते हैं। रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में जितनी रिवॉल्यूशन होती है उसको आरपीएम बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे हमें पता है न्यूटन्स लॉ में हमने देखा है, न्यूटन सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू ma, जहाँ पे एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे क्या होता है फोर्स। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ओके, इसकी डेफिनेशन होगी द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। Okay, the force acting on a particle which is performing circular motion acting along the radius and towards the center is known as centripetal force। तो centripetal force होता क्या है? centripetal force जब प्रेजेंट होता है तब भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो एक स्टोन लिया हमने और एक रस्सी को ऐसे बांध लिया और इसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे तो क्या होता है वहां पे आप देखोगे कि उस रस्सी में एक टेंशन क्रिएट होगा, तो वहां पे जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, क्योंकि वो वहां पे उस पत्थर को सर्कुलर पाथ में घुमाने का प्रयास करता रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्लैनेटरी मोशन, राइट। प्लैनेटरी मोशन में कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब मान लो अगर यहाँ पे सन है और अर्थ जो है वो घूम रही है, राइट। सो क्या होता है ग्रेविट अर्थ अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन अर्थ इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेविटेशन क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो अर्थ यहाँ पे इस पार पे आ जाती है। फिर ऐसे कंटिन्यूअसली जो है वो वहाँ पे अर्थ जो है टेंजेंशियल, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है टेंजेंशियल रहती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है उसको उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए फोर्स करता है। ओके, सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेचुरल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है। मतलब किसी ना कोई फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल दिया मैंने, वहां पे टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे प्लैनेटरी मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इलेक्ट्रॉन मोशन भी लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पॉजिटिव चार्जेस के अराउंड घूमता रहता है, राइट। सो वो जो घूमता है वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स एंड इट इज अ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे प्रेजेंट होता है तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे होता है। अभी जैसे हमें फॉर्मूला पता है फोर्स का F इज इक्वल टू एम ए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सो m इनटू इसको हम लेंगे हम लोग v स्क्वायर अपॉन r, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर और m v ओमेगा, राइट। डायरेक्शन जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन हम लोग दिखा सकते हैं। F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस m v स्क्वायर अपॉन r इंटू आर कैप, और हम लोग एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी इसका यूनिट पता है न्यूटन होगा, उसके डायमेंशन जैसे फोर्स के होते वैसे ही रहेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल एग्जाम में पूछ सकते हैं, अपने लिखना है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ओके, स्ट्रिंग जो है हम लोग स्टोन लगा के स्ट्रिंग को घुमाते हैं, वहां पे जो टेंशन है वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता रहता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टू अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, the force which is acting along the radius and away from the center, okay, when particle is performing circular motion, मतलब एक ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और उसके ऊपर अगर फोर्स एक अवे फ्रॉम द सेंटर अगर एक्ट हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है,
ओके, या फिर उससे एक्सपीरियंस हो रहा है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एग्जैक्ट से ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स मतलब क्या, मान लो मैं इसे स्ट्रिंग घुमा रहा हूँ, जैसे अभी चार्जर है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, दिस इज सर्कुलर मोशन, राइट, सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये घूम रहा है, मतलब इसको सर्कुलर मोशन जो है वो टेंशन, मतलब टेंशन तो मिले, टेंशन जो है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। लेकिन मान लो मैं इसे छोड़ देता हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ, मैंने छोड़ दिया, मैंने कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं किया, राइट, मैं इसे घुमा रहा हूँ और मैंने ऐसे अचानक से छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो क्या होता है, ये ऐसे बाहर की तरफ चला जाता है, राइट। मतलब वहां पे क्या करता हूँ मैं, जो ऑलरेडी सेंट्रीपिटल फोर्स जो था, मतलब जो टेंशन था, वो मैंने क्या किया, डायरेक्ट रिलीज कर दिया, मतलब वहां पे जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम वहां पे प्रोड्यूस हो गई, ओके, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो वहां पे क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द सेंटर चला जाएगा, राइट। सो उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। Centrifugal force is a pseudo force which is acting on a particle when it is performing circular motion. Okay, and it is acting along the radius and away from the center is known as centrifugal force. ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले सेम है, बस साइन का डिफरेंस रहेगा, मतलब अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे हम लोग वो सेम ही रहेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको हम लोग बोल सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी ओमेगा, और डायरेक्ट साइन के जब बात आएगी तो वहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर और आर कैप, मतलब अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन किससे रहती है, आउटवर्ड रहती है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल मैंने अभी एक स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया, ओके, जैसे मैंने अभी चार्जर घुमाया था, अगर छोड़ देंगे तो चला जाएगा, राइट। और एक एग्जांपल रखते हैं हम लोग, अगर हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, तो क्या होता है, अचानक से अगर स्पीड में कार में या बस में टर्न ले लिया, तो क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड में टर्न लेती तो हमारा बैलेंस जो राइट साइड में चला जाता है, राइट, हम मतलब गाड़ी जो हमारे लेफ्ट साइड में जा रही है, हमारा बैलेंस राइट साइड में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें किसी ने पुश नहीं किया, तो क्या होता है, वहाँ पे कार का मतलब कार जो है सर्कुलर मोशन वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी, और हमें अचानक से वहाँ पे क्या होगा, बाहर पुश होने लगा, तो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो सूडो फोर्स है। ओके, और एक एग्जांपल अगर केमिस्ट्री लैब में देखोगे तो इसे एक स्टैंड होता है और यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लगाते हैं हम लोग, राइट, और उसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसको एक रोटर भी रहता है, उसको घुमाने लगते हैं, राइट, तो घुमाते हुए वो क्या हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब पूरी, जितना जोर से घुमाओगे उतना वो इफेक्टिव रहेगा, राइट। तो ही जहाँ इसमें जो ही प्रेसिपिटेट सेपरेट करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सारा प्रेसिपिटेट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बॉटम में चला जाता है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में चला जाता है, जब हम लोग रुकते हैं तब टेस्ट ट्यूब के बॉटम में उस प्रेसिपिटेट रहता है, ऊपर का लिक्विड हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अलग अलग हम लोग उसका यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपने, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले सेम है। हाँ, एक और बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, सो इट इज नॉट ट्रू। ओके, ये गलत बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल, मतलब जब घूम रहा था तो सेंट्रीपिटल था, जैसे मैंने छोड़ दिया वो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। ओके, सो ऐसा होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल भले उनकी वैल्यू सेम है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हो सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों का इमेजिनेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सूडो फोर्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है, इट इज अ सिंपल पेंडुलम, बस उसको हम लोग इस तरीके से घुमाएंगे सो दैट दैट बॉब विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रिंग फॉर्म्स अ शेप ऑफ कोन। मतलब अगर ये देखो, मैं फिर से एक चार्जर ही लूंगा क्योंकि मेरे पास इजीली अवेलेबल होता है, तो क्या आपके पास भी होगा। तो अभी क्या करूंगा, अगर इसको हम लोग ऐसे ऑसिलेट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सिंपल पेंडुलम, राइट, ये सिंपल पेंडुलम होता है। लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, अगर ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे अगर घुमाता हो, ओके, सो ये क्या हो जाता है, कोन, मतलब ये जो चार्जर का मतलब एडेप्टर ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और स्ट्रिंग जो है कोन का शेप फॉर्म कर रही है। ओके, इट इज अ कोनिकल पेंडुलम। सो कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में 1 मार्क के लिए, तो आपने क्या लिखना है, इट इज अ सिंपल पेंडुलम एंड इट इज rotated or revolve in such a way that the bomb will perform circular motion and string forms a shape of cone, therefore it is known as conical pendulum। यहाँ पे conical pendulum में दो चीजें हमें निकालनी होती है, एक होता है उसका टेंशन और सेकेंड होता है पीरियड।
यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एज वेल एज पीरियड। तो अभी क्या होता है कि हम लोग दोनों भी डेरिवेशंस देखेंगे। तो स्टार्टिंग दोनों की सेम है, मतलब कोनिकल पेंडुलम की डायग्राम निकालनी है आपने, ओके, और लिखना भी है कंसीडर अ कोनिकल पेंडुलम और कंसीडर अ पेंडुलम of bob having mass m, okay, it is revolved in such a way that it forms a circle, means bob revolves on a circle of radius r, okay, string with string l is a length of the string, h is the height of pendulum, right। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि और सेंटर भी ले लेंगे o। अभी हमें क्या करना है, सारे टर्म्स हमें रिटर्न में लिखना है। उसके बाद में अभी देखना है कि कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो डायरेक्टली टेंशन देगा नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि बॉब पे, तो सब फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब आर, विच आर दोज, फर्स्ट कौन सा रहेगा, हमेशा अगर उसके पास मास है तो एक फोर्स हमेशा रहता है, वो है वेट mg, उसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। नाउ सेकंड क्या होगा, टेंशन टी की डायरेक्शन कैसी होती है, टेंशन टी की डायरेक्शन रहती है अलोंग स्ट्रिंग एंड टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट, मतलब इस फिक्स पॉइंट की तरफ रहेगा, ये रिजिड सपोर्ट यहाँ पे इसकी तरफ रहेगा, ओके। देन अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस टेंशन को जो है, टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, टी कैन बी रिजॉल्व इनटू फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो रहेगा उसके हम लोग 2 कंपोनेंट्स निकालेंगे उसके, ओके। अगर ये थीटा है, इज अ सेमी वर्टिकल एंगल, इसको हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल। सो ये जो एंगल, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ओके, अल्टरनेटिंग एंगल। तो अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टी एंगल के पास में होता है, फिर यहाँ पे टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं टी कॉस थीटा की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड, ओके। और नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग टी साइन थीटा की डायरेक्शन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल एंड टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, ओके। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी, सेंटर एंड अलोंग रेडियस। अभी हम लोग देखेंगे कि पेंडुलम जो है, सॉरी 2 बार गिर गया, ओके। सो पेंडुलम जो है वो घूम रहा है, मतलब ये जो बॉब है ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, मतलब टी कॉस थीटा और वेट जो है एक दूसरे को यहाँ पे बैलेंस करे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, टी कॉस थीटा और एम जी, राइट ना। सेकेंड इक्वेशन मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट तो हमने लिख दिया कि टी कॉस थीटा और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी वो पेंडुलम ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, मतलब बॉब। अभी सेकंड जो देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही, मतलब वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहाँ रहा है, ओके। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आ रहा है टी साइन थीटा, देखो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस हमने ऑलरेडी उसको लिखा है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट विच टी साइन थीटा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg, m कैंसल, t कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू rg tan थीटा, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। तो अभी हमें क्या करना है, पीरियड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा,
टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन वी, राइट, क्योंकि वी हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 पाई आर अपॉन वी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आर जी tan थीटा अंडर रूट, राइट। ये यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ना अभी हम लोग क्या करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई आर को रखेंगे यहाँ पे अंडर रूट आर में, आर अगर अंडर रूट लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जी tan थीटा, एक आर हो गया कैंसर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी tan थीटा, राइट। tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ट्राइंगल है हमारा, राइट, एंड दिस इज थीटा, दिस इज एच आर एल, सो tan थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एच, tan थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एच, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आर अपॉन एच, ये कैंसिल हो जाएगा, सो 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन हर वक्त हमारे हाइट पॉसिबल, सॉरी हाइट जो है मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल, ओके। सो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, देन h इज इक्वल टू एल cos थीटा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल cos थीटा अपॉन जी, दिस इज अ पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, 2 पाई एल cos थीटा अपॉन जी, ओके। अगर cos थीटा मान लो 0 है, मतलब वहां पे सर्कुलर फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट बिकम सिंपल पेंडुलम, दे cos 0 is 1, then 2 pi under root L upon G, which is the formula of simple period of simple pendulum, okay। now we'll derive the formula for tension, अभी टेंशन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि पीरियड और टेंशन दोनों का सिंबल कैपिटल टी होता है, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना, अभी जो हमने डिराइव किया वो फॉर पीरियड था, ओके। या फिर आप लोग पीरियड को या फिर टेंशन में से दोनों को एक को डैश दे सकते हो, वो भी इजी रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, सो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में लिखा था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं m g ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर की हम लोग लिख सकते हैं आर जी tan थीटा डिवाइडेड बाय r, लेकिन यहाँ पे आर जी स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा देन आर आर कैंसल, सो अभी एम जी जो है एम जी स्क्वायर और एम जी ब्रैकेट स्क्वायर दोनों भी यहाँ पे कॉमन निकलेंगे, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी ब्रैकेट स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे एम जी पूरा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 1, और यहाँ पे एम और जी ब्रैकेट स्क्वायर निकल गया तो अंदर में होगा tan स्क्वायर थीटा, राइट। सो एम जी स्क्वायर प्लस सॉरी इनटू 1 प्लस tan थीटा क्या आएगा, अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल, दिस इज थीटा, दिस इज आर एच एल, सो tan थीटा इज आर अपॉन एच, सो आर अपॉन एच ब्रैकेट स्क्वायर, देन टेंशन इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस आर अपॉन एच ब्रैकेट स्क्वायर, okay। So this is the formula for tension of the conical pendulum, okay। So दोस्तों आज हमने देखा कि हम सर्कुलर मोशन में कुछ टॉपिक देखे, जैसे रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि रेडियल एक्सेलरेशन का रिलेशन, ओके, एंड
रेट टेंजेंशियल एक्सटेंशन रिलेशन आर अल्फा होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोनिकल पेंडुलम, जिसका पीरियड और टेंशन दोनों के फॉर्मूले भी हमने डिराइव किए। ओके, सो बाकी के जो टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपने दोनों भी लेक्चर्स फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा तो ये जो बेसिक्स है आपको काम आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।